स्वागत है आप सभी लोगों का प्रैक्टिकल भारत में। एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। हालांकि स्टोरी ना कहें तो ज़्यादा अच्छा है, लाइफ एक्सपीरियंस कह सकते हैं। 2014 की बात है, 7 ईयर के आसपास हो गए हैं। हमारे कॉलेज में एक कंपनी आई थी कैंपस प्लेसमेंट के लिए। नाम था GSFCL, गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र एंड केमिकल लिमिटेड्स का। काफ़ी अच्छा पैकेज था। आज के 7 ईयर पहले इनका 11 लाख रुपीज़ का पैकेज था, 11 लाख पर एनम का पैकेज था। और मैकेनिकल जैसे कोर ब्रांच के लिए पैकेज बहुत अच्छा कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो PSUs हैं महारत्ना, वो भी इतना का पैकेज नहीं देते थे। हालांकि आज तो काफ़ी पैकेज होता है उनका, 17-18 लाख का होता है, बट उस टाइम पे नहीं दे रही थी। तो सबकी इच्छा थी कि वो प्लेसमेंट में बैठें, बट जब कंपनी कैंपस में आई तो सबकी इच्छा धरी की धरी रह गई, क्योंकि कंपनी का जो क्राइटेरिया था दैट इज़ 75% थ्रू आउट। मतलब आपका 10 से लेके हायर एजुकेशन तक 75% होना चाहिए विदाउट बैकलॉग। कभी भी किसी भी सब्जेक्ट्स में आप फेल नहीं होना चाहिए। कितने लोग एलिजिबल हुए थे? आई थिंक सो 4 to 5 लोग हद से हद एलिजिबल हुए थे। उनका इंटरव्यू हुआ, शायद उनमें से कोई सेलेक्ट नहीं हुआ था। फिर कंपनी को लग गया कि उनकी जो क्राइटेरिया है कुछ ज़्यादा रिजिड है, तो उन्होंने अपने क्राइटेरिया को घटा के 70% कर लिया। उसके बाद उसको फिर से घटा के 68% कर लिया। फिर काफ़ी सारे लोग एलिजिबल हो गए थे और उनका इंटरव्यू भी हुआ। काफ़ी सारे लोग सेलेक्ट भी हुए, अभी जॉब भी कर रहे हैं, कुछ लोग छोड़ के चले भी गए। अब आप शायद पूछ सकते हो कि मैं एलिजिबल था कि नहीं। तो मैं एलिजिबल नहीं था, क्योंकि मेरे 10th में बहुत ही कम परसेंटेज हैं, जिसके वजह से मैक्सिमम कंपनियों से तो मैं बाहर निकल जाता था। तो खैर, ये जो मैं आपको स्टोरी शेयर कर रहा था, ये थी एक प्राइवेट कंपनी जिनके पास अपनी ऑटोनॉमी होती है कि वो क्राइटेरिया क्या सेट कर सकते हैं, किसको हायर कर सकते हैं। बट ये स्टोरी मैं आज के स्टोरी से इसलिए लिंक कर रहा हूँ क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक सरकारी कंपनी की। नाम है GSECL, जिससे रिलेटेड कुछ बच्चों को ग्रीवेंसेज हैं, कंसर्न हैं कि उनको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जा रहा है एक सरकारी कंपनी में। हालांकि सरकारी कंपनी की ये ड्यूटी होती है कि वो हर किसी को फेयर चांस दे एग्ज़ाम में बैठने के लिए, फिर एग्ज़ाम लेके डिसाइड करे कि कौन काबिल है कौन काबिल नहीं है। प्राइवेट कंपनियां क्राइटेरिया इसलिए रखती हैं क्योंकि उनको फ़िल्टर करना होता है। सरकारी कंपनियां भी क्राइटेरिया रखती हैं, बट एक ऐसा नॉमिनल क्राइटेरिया होता है जिसको मैक्सिमम लोग क्वालिफाई कर पाएँ। अब ऐसा क्राइटेरिया नहीं जहाँ पे कि क्वालिफ़िकेशन ही मुश्किल हो जाए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स, हालांकि मेरी बात होती रहती है इस मैटर पे, जो AT-KT का आपका मैटर है, जो D2D का मैटर है, जो डिप्लोमा में डिग्री का मैटर है, इस पर तो कई सारे स्टूडेंट्स की बात होती रहती है। कई सारे लोग मुझसे अफेंड भी हो जाते हैं कि आप ऐसे क्यों कहते हो कि इनको यहाँ पे एलिजिबल होना चाहिए। बट जब हम अपना पर्सपेक्टिव छोड़ के थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से सोचेंगे तो हमको चीज़ें समझ में आएंगी। या तो ऐसे नहीं समझ में आती हैं तो हम खुद को जब उसके जगह पे रख के सोचेंगे कि अगर मैं उसके जगह पे होता तो क्या सोचता, तब शायद समझ में आए। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो मतलब अगर दिमाग ही एकदम से बायस है कि नहीं मुझे तो बस अपना ही अपना सोचना। कि कैंपस में भी ऐसा होता था ना, कि आपके भी कैंपस में ऐसा हुआ होगा कि जब कंपनियाँ आती हैं और ऐसी कोई क्राइटेरिया रखती हैं और जब 1-2 लोग एलिजिबल होते हैं तो कितना खुश होते हैं, भाई मज़ा आ गया, अब तेरे भाई का सिलेक्शन होगा। 2 ही लोग हैं यार, 2 ही कंपटीशन है। और फाइनली पता चलता था कि कंपनियां किसी को नहीं लेके जा रही हैं उनमें से। क्यों नहीं लेके जा रही हैं? कि भाई परसेंटेज इज़ नॉट ओनली अ क्राइटेरिया कि आप टैलेंटेड हो। खैर चलिए, हम GSECL की बात कर लेते हैं। गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड का यहाँ पे 2 वैकेंसी आई है। एक है प्लांट अटेंडेंट की और दूसरी है JE की। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? कल जैसे मैं बता रहा था, बहुत सारे कैंडिडेट से मेरी बात होती रहती है, बट कल रात में एक कैंडिडेट से बात हुई। उसने मुझे बताया कि सर उसने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा के बाद उसने डिग्री किया है D2D। वो एक मेरिटोरियस स्टूडेंट है, अच्छी परसेंटेज है उसकी। उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि डिप्लोमा के बाद उसने डिग्री कर लिया है, इसलिए वो प्लांट अटेंडेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। और चूंकि उसका 7th सेमेस्टर में एक बैक लग गई है किसी रीज़न की वजह से, इसलिए वो डिग्री वाली वैकेंसी भी अप्लाई नहीं कर सकता। आप सोच के देखो, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे। ये लॉजिक यहाँ पे आप सोचो, थोड़ा सा लॉजिकल सोचना कि जो बच्चा D2D है, जिसने डिप्लोमा किया है और डिग्री भी कर लिया, कौन से लॉजिक के हिसाब से उसको ये कहा जाता है कि आप डिप्लोमा वाली पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते? मतलब कौन सी नशा करके ये लोग रूल बनाते हैं, समझ में नहीं आता है। अगर कोई D2D कैंडिडेट है, वो डिप्लोमा के बाद डिग्री करता है, तो क्या उसकी डिप्लोमा की डिग्री को आप अनवैलिड मान लोगे? ये मान लोगे कि तुमने डिप्लोमा किया ही नहीं है, तुमको हम डिप्लोमा के बेसिस पे लेंगे नहीं? भाई क्यों ऐसा क्यों? एक बार को चलो वो लॉजिक समझ में आता है कि अगर आप डिग्री वालों को डिप्लोमा मना कर देते हो कि वो
ओवर क्वालिफाइड हैं, उनके वजह से डिप्लोमा वालों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो चलो एक बार से किसी तरीके से हम मान लेते हैं। हालांकि मैं तो उसके पक्ष में भी नहीं रहता हूं, क्योंकि सेम स्ट्रीम की हैं, हायर एजुकेशन है, तो मतलब इन शॉर्ट आप ये कह रहे हो कि हायर एजुकेशन के लिए जाओ ही मत, लोअर एजुकेशन पे ही पढ़े रहो। बट D2D के लिए तो कोई लॉजिक नहीं बनता है कि आप उसको मना करो, बट GSECL ने मना किया हुआ है। और देखो बैक की बात करें, ATKT की बात करें, तो यार किसी भी आदमी का बैकलॉग लग सकता है एक सेमेस्टर में। इतना मतलब पूरे जिस तरीके से इन्होंने बैकलॉग मांगे हैं, आपको कुछ 12 पेपर यूनिवर्सिटी वेरी कर सकता है ये, बट मिनिमम 10 to 12 पेपर आपको देने होते हैं एक साल में। अब कोई भी इमरजेंसी आ जा किसी के साथ, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी की मदर एक्सपायर, फादर एक्सपायर, या कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, आदमी पेपर में अपीयर नहीं होगा, उसकी बैकलॉग लग जाएगी, वेरी सिंपल। और आप उसके बेसिस पे जज कर रहे हो कि ये लड़का आपके काबिल नहीं है। भाई एक बार चांस तो दीजिए आप लोग उसको बैठने का एग्ज़ाम में, फिर डिसाइड कर लेना नहीं काबिल रहेगा बाहर चला जाएगा, काबिल रहेगा तो इन होगा। बट नहीं, ATKT है तो हम आपको एलिजिबल नहीं मानेंगे। आप D2 डिप्लोमा कर लिए, डिग्री कर लिए हो, तो हम आपको एलिजिबल नहीं माने। मतलब कुछ भी आपके पास पावर आया तो कुछ भी रूल बनाओ, लॉजिक हो ना हो। हालांकि कुछ लोग खुश हो रहे होंगे इससे, क्योंकि उनको ऐसा लगता होगा कि कंपटीशन कम हो गया है। पर 2-4 लोगों को क्राइटेरिया से कम कर देने से भाई कंपटीशन लेवल कम नहीं होता है, कंपटीशन लेवल वही रहने वाला है। सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप पढ़ोगे, वो चतुर वाला विद्या लगाओगे कि खुद को आगे निकलना है तो दूसरों का पैर पकड़ के खींचते रहें, कब तक ये लगाओगे? तो वो वाला तो शायद आप सक्सीड ना कर पाओ। तो उन लोगों के लिए मैं ये कह रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग अफेंड हो जाते हैं ऐसी वीडियो पे, ये कहने लगते हैं कि नहीं होना चाहिए, आपस में लड़ने लगते हैं, गाली गलौज भी करने लगते हैं। बट ये बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न है। हालांकि ये प्लेटफॉर्म अभी काफ़ी छोटा है, बट फिर भी हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, जहाँ तक पहुँच सकती है वहाँ तक पहुँचाएंगे। और कोई भी प्लेटफॉर्म छोटा बड़ा बनाना आपके हाथ में होता है, तो आपसे भी मैं कहूँगा कि आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, औरों को इंगेज करें। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके साथ ये इशू है, जो एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि यार उन्होंने डिग्री या डिप्लोमा क्यों किया जब वो एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते। वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, बट वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आप और लोगों से कनेक्ट होइए, बिल्कुल ये आपका अधिकार है, आप उसके लिए फ़ाइट करें। मैं जितना भी हो सकता है मेरे तरफ से जो भी पॉसिबिलिटी है, मैं मैक्सिमम जितना पॉसिबल हेल्प हो सकता है वो मैं आपको करता रहूँगा। और बाकी इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई इश्यूज़ है तो जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया गया है, आप वहाँ पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है @प्रैक्टिकल भारत ऑफिशियल, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। हम लोग यूनाइट रहेंगे, स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी इशू आएगा हम उठाते रहेंगे। जो लॉजिकल होगा, जो जेन्युइन होगा, उसकी डिमांड हम लोग करते रहेंगे। अब डिमांड कहाँ तक जाती है, मानी जाती है, इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा उसके लिए कमिटमेंट कैसा है। चलिए, जय हिंद।